Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics. This is chapter 2, magnetic effect of electric current. Today our topic is rules for finding the direction of magnetic field and magnetic force, polarity and the induced current. Okay, इस चैप्टर के सभी रूल्स हैं जो हमें याद रखने होंगे और ये हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिए हैं. ओके, तो फर्स्ट है हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की. तो बार मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक कंपास नीडल का. ओके, या फिर हम कंसिडर कर लेते हैं एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को. वैसे तो हम जानते हैं कि किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम एक नॉर्थ पोल को बिल्कुल आइसोलेटेड कंसिडर कर लेते हैं कि बिल्कुल एक नॉर्थ पोल अकेला है हमारे पास. ओके, तो इसके लिए जब नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ पोल के पास रखेंगे तो वो नॉर्थ पोल से रिपेल होकर और एक कर्व पाथ पर मूव करते हुए साउथ पोल तक पहुंचेगा, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी. या अगर हम एक कंपास नीडल को यूज़ करते हैं तो उस कंपास नीडल का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा और जो पोजीशन उसके नॉर्थ पोल की है वहाँ पर फिर से हम नीडल के साउथ पोल को पुट कर देंगे और जो नेक्स्ट पोजीशन होगी नॉर्थ पोल की उसको फिर से हम एक डॉट से पॉइंट कर देंगे और इसी तरह से बार बार उन्हीं पॉइंट्स पर रखने से हमें ये डायरेक्शन मिलती है. ओके, तो यह है एक बार मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अब हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हमने कंसिडर कर लिया है कि ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को. फिर से नाम रिपीट करता हूँ, हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को. ये एक राइट हैंड में हमने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़े कि कंडक्टर में फ्लो होने वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो थंब है वो उस डायरेक्शन में हो. जैसे हमने कंसिडर कर लिया है कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, अप साइड डायरेक्शन में. ओके, तो हमें अपने राइट हैंड से कंडक्टर को इस तरह पकड़ना होगा. तो जो ये हमारा थंब है ये पॉइंट कर रहा है कंडक्टर में फ्लो होने वाली डायरेक्शन में. ओके, तो जो राइट हैंड की ये फिंगर्स का कर्ल होगा यानी कि इनका जो घूमना होगा ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. ओके, तो यहाँ पर अगर हमारा थंब ये है तो ये फिंगर्स जो है वायर के पीछे से ऐसे होकर आ रही है. ओके, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, वायर के चारों तरफ इस तरह से. ओके, एक सर्कुलर शेप में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक लूप बनेगा इस तरह से. ये सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वायर के पीछे से मूव करते हुए और फिर से वायर के आगे आ रहा है. ओके, तो ये है राइट हैंड थंब रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, अब अगर कंडक्टर में हमने यहाँ पर ये कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रहा था वो अपसाइड डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन अगर कंडक्टर में करंट का फ्लो डाउन साइड डायरेक्शन में हो, डाउनवर्ड होता है, तब देखिए इस तरह से यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉर्क स्क्रू
रूल का। इस जगह पर भी हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अब करंट जो है पहले अपवर्ड फ्लो हो रहा था, लेकिन अब डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है और हमें कंडक्टर को अपने राइट हैंड से ही पकड़ना है। तो राइट हैंड से अब हम इस तरह से पकड़ेंगे, राइट हैंड से हमने इस तरह से पकड़ा इसे, तो इस तरह से पकड़ने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थी वो पहले के अपोजिट हो जाएगी। पहले नीचे से ऊपर की ओर आई थी, यानी कि अगर हम इस तरह से देखते हैं, इस तरह देखते हैं, ऊपर से देखिए जहाँ से करंट का फ्लो रहा है वहाँ से देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रही है। लेकिन अगर करंट नीचे की ओर जा रहा है तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से देखने पर ये एक क्लॉकवाइज लूप बनाएगी, ओके, घड़ी के घूमने की दिशा में इस तरह से। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं हम। तो कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कॉर्क आपने कभी देखी भी होगी, ये किसी बोतल में लगी होती है, इसकी शेप होती है लकड़ी जैसी, लेकिन ये थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी नरम होती है, ओके। तो कॉर्क जो है, कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड से कॉर्क स्क्रू इस शेप का होता है, ये क्या होता है, इसे गोल गोल घुमाने से, मतलब इसकी एक्सिस पर इस तरह से घुमाने से इसका जो स्क्रू है वो कॉर्क के अंदर एंट्री कर लेता है और उसके अंदर फंस जाता है। फिर हम कॉर्क को आराम से कॉर्क स्क्रू सहायता से निकाल सकते हैं, ओके। तो कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड से कॉर्क स्क्रू को इस प्रकार से मूव कराते हैं कि कॉर्क स्क्रू के चलने की जो डायरेक्शन है, यानी कि कॉर्क के अंदर एंट्री करने की जो डायरेक्शन है वो अगर कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन हो, तब जो कॉर्क स्क्रू के हैंडल के मूव करने की डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉर्क स्क्रू को कॉर्क के अंदर एंट्री कराने के लिए हम इसको मूव कराएंगे क्लॉकवाइज, मीन्स ये वाली जो पोजीशन है इसकी इधर की ओर मूव करेगी और ये वाला पोजीशन इसका इधर की ओर मूव करेगा, ये नहीं है। ठीक है, हम इसको क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे किसी पेंचकस से पेंच कस रहे हो, वो भी इसका एक रूल होता है, स्क्रू ड्राइवर रूल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल की सहायता से हम किसी कॉइल के पोलैरिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में कोई सोलेनोइड कॉइल है और इस कॉइल के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये कॉइल है, तो एक सोलेनोइड कॉइल भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमने कंसीडर कर लिया है कि ये एक हमारे पास सोलेनोइड कॉइल है और इस कॉइल में वायर लिपटा हुआ है इस तरह से। ये एक इसका बेस हो गया, एक सिलेंडर हो गया, इसके अंदर जो एंट्री करा रखा है हमने, इस तरह से वायर है। वायर इस सर्कुलर शेप या फिर कह सकते हैं कि सिलेंडर के पीछे से आ रहा है इस तरह से, और फिर से पीछे गया और फिर से आगे निकल गया। ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगी, करंट की डायरेक्शन क्या है। तो हम कंसिडर करते हैं कि इसमें करंट जो है इस तरह फ्लो हो रहा है, तो करंट यहाँ पर एक लूप बना रहा है, इस साइड में एक लूप बना रहा है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, और इस तरह से रोटेट करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस साइड से हम देखेंगे कि जो करंट का फ्लो है वो इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन से पोल, मैग्नेट के कौन से पोल, एस पोल या नॉर्थ पोल, कौन सा पोल बनता है किस जगह पर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक फेज रूल का। तो क्लॉक फेज रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी लूप में करंट का फ्लो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं इस लूप में करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस साइड बनता है हमारा साउथ पोल, और अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहाँ पर बनता है नॉर्थ पोल। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि इस साइड में, या फिर कह दो कि इस लूप में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का, और इन दोनों के बीच भी एंगल 90 डिग्री का, इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करें और मिडिल फिंगर कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को शो करें, तो जो थंब है वो कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। वायर में आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब अगर हम इस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल का। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी फोर फिंगर है वो पॉइंट्स करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो पॉइंट्स करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो जो थंब है वो शो करेगा यहाँ पर इस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। अब हम देखते हैं अपने राइट हैंड के अकॉर्डिंग, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट की डायरेक्शन होगी। अभी देखिए करंट की डायरेक्शन जो है इस तरह से है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर जो कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स है वो पेज के अंदर की ओर देखते हैं हम, ठीक है। कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन है वो पेज के अंदर की ओर है, तो हमने एक क्रॉस मार्क से शो कर दिया है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ये करंट नीचे की ओर फ्लो होता, हमने दूसरा कंसिडर कर लिया है जिसमें करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन ये, तो इस पर जो फोर्स है वो देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलरली और ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर शो कर देंगे डायरेक्शन को डॉट से। ओके, ये फोर्स डायरेक्शन होगी। लास्ट है हमारा, और इस रूल का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये रूल जो है ये किसी करंट ये रूल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए मूव करते हुए किसी कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की नहीं, किसी कंडक्टर में इंड्यूस्ड होने वाले करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और इस रूल का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फिर से अपने राइट हैंड की, पहले हमने लेफ्ट हैंड की यूज़ की थी, अब हम अपने राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते हैं, तो अगर थंब कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स, या फिर कह देते हैं कि कंडक्टर की मूव करने की डायरेक्शन को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, तो जो मिडिल फिंगर है वो कंडक्टर में इंड्यूस्ड होने वाले करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया है कि
एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका जो मोशन हो रहा है वो हमारी ओर हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलरली अपवार्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोशन हो रही है वो परपेंडिकुलरली अपवार्ड हो रही है, इसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये मोशन की डायरेक्शन होगी, फोर्स ये कह देते हैं। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ऊपर की ओर पेज के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन है। तो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हम देख सकते हैं कि वो इधर की ओर होगी। ओके, तो ये कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। ठीक, इसका यूज़ हम करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और जब भी आप इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिफाइन करते हैं या आपके क्वेश्चन में आता है, ये एग्ज़ाम में आता है, तब वहाँ पर आप इन रूल्स को ज़रूर बताएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।